तो जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में 0.2 के यूट्यूब चैनल के पर। साथियों, आप सबको पता है DGF में आज से आपके पेपर ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं और फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर हो भी चुका है। बिल्कुल आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैसा हुआ, क्या कारण रहे कि बच्चे आप एक कम आए, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर और यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली बात तो दोस्तों बारिश बड़ी ज़बरदस्त तरीके से दिल्ली के अंदर भी हो रही है और राजस्थान के अंदर भी आपका हो रहा है, आप सबको पता है। और जहाँ तक मुझे पता है पुणे के अंदर भी बारिश हो रही है। जहाँ तक मुझे अनुमान लगा, जो बच्चे ने एग्जाम्स देने आए हैं उन्होंने बताया है कि सर पुणे के अंदर भी एग्जाम आपके बारिश हो रही है। तो बारिश की वजह से हो सकता है पेपर देने बच्चे कमाए, पर ये कोई कारण नहीं होता, क्योंकि जो बच्चा घर से निकला है ना वो पेपर देने जरूर आएगा, चाहे बारिश है, चाहे बाढ़ है, चाहे तूफान है, कोई मतलब नहीं होता। मैं लाइव आपका सेंटर से वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा सकता था, पर कारण ये है कि आजकल क्या हो गया, आप सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का साफ साफ आदेश है कि आप सेंटर से लाइव नहीं दिखा सकते। तो वो चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं सकता। बारिश अभी जारी है, बारिश की आवाज़ आप सुन सकते हो, तो बारिश अभी अभी आ रही है। बात करते हैं एग्जाम्स के बारे में कि एग्जाम्स में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फर्स्ट पेपर का पेपर कैसा आया, टॉपिक कौन से टॉपिक से पर्सन ज़्यादा पूछे गए, कितने बच्चे एग्जाम देने हैं, फर्स्ट पेपर की कट ऑफ क्या जा सकती है, आने वाली शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपका भाई आपको इस वीडियो का देने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जनरल जानकारी सबसे पहले, सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेस्ट प्रोवाइड हो सके। फर्स्ट वीडियो का आ गया, अभी सेकंड शिफ्ट का आपका कोई एनालाइज नहीं आएगा, थर्ड शिफ्ट का कोई एनालाइज नहीं आएगा। आपको तीनों शिफ्ट का एक एनालाइज शाम को एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि बार बार वीडियो मुझे पता है व्यू तो आ जाएंगे, पर यार आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपका एग्जाम्स टाइम और एग्जाम्स टाइम में इतना मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो मैं आपको पूरा का पूरा तीनों शिफ्ट का एक एनालाइज का वीडियो और प्रोवाइड कर दूँगा शाम को, तो वो आप देख लेना। बात करते हैं सबसे पहले एंट्री के टाइम डॉक्यूमेंट्स। देखो एंट्री के टाइम डॉक्यूमेंट्स की सेंटर पर आपको प्रॉब्लम का देखने को भी पड़ा है, क्योंकि किस कारण पड़ा है मैं बता दूँ आपको। एंट्री के टाइम सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स है ना, वो एक फ़ोटो, एडमिट कार्ड, इसके अलावा आधार कार्ड। की बच्चे के यहाँ आधार कार्ड क्या है दोस्तों, आधार कार्ड में जो फोटो है ना वो बहुत पुरानी हो चुकी है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, वो आपसे या तो पैन कार्ड मांग रहे हैं या वोटर ID, जो भी आपके पास अभी ऑथेंटिक जैसे आप हो वैसे यदि किसी ID प्रूफ में आपकी फ़ोटो, तो वो ID आप लेकर जरूर चले जाओ, ताकि यहाँ पर आपको फिर फॉर्म वगैरह के आपको वो फॉर्म भरवा रहे हैं उसमें आपको चक्कर में पड़ोगे, तो उस चक्कर में ना पड़ना पड़े। एक ID तो ले जानी यार, कौन सा बोझ लगता है, तो उसका कोई वजन तो है नहीं भाई, 5-10 किलो वजन है, आपको यहाँ पर 10 ग्राम वजन होगा, तो उसको आप ID को जरूर लेके जाओ, ठीक है। फोटो आपको लेकर जानी है, पेन आपको लेकर जाना है, सब कुछ, और बाकी आपको वहाँ पर सारी सुविधाएं दी जा रही है। रही बात बैग जमा करने की, तो बैग जमा आपके हो रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। कितने % बच्चे एग्जाम्स देने हैं, सबसे पहला सवाल। तो देखो कितने % बच्चे एग्जाम देने हैं, तो मैं बता दूँ आपको, जो आपका पुणे के अंदर है उसमें आपके 46% के लगभग बच्चों ने एग्जाम्स यहाँ पर देने उपस्थित हुए, और दिल्ली के अंदर 43 से आपका 42% बच्चे एग्जाम देने उपस्थित हुए। कितने, 43 से 42%, ये एक संख्या आ रही है जो अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपका 43 से 42% बच्चे दिल्ली के अंदर एग्जाम देने आए। इसके अलावा मैं बता दूँ आपको, हो सकता है आगे वाली शिफ्ट में ज़्यादा भी आ जाए, क्योंकि अभी मॉर्निंग शिफ्ट भी थोड़ा कम हो सकता है, पर आगे वाली शिफ्ट में ज़्यादा भी आ जाए, वो बात आगे की बात है। बात आती है पेपर कैसा हुआ। देखो पेपर के अंदर सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे मैथ की, MATH मैथ्स में पर्सन कहाँ से पूछे गए। देखो बता दूँ आपको, मैथ में आपके सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना अभी संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि नंबर सिस्टम से अंदर 6 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम के फर्स्ट से पूछे गए। कौन से में, नंबर सिस्टम से। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका चक्रवर्ती ब्याज, जिसको हम बोलते हैं आपका कंपाउंडेड से सिंपल स्टूडेंट, चक्रवर्ती ब्याज से आपका कुछ क्वेश्चन पूछा गया। 2 क्वेश्चन आपका LCM HCM थे, LCM HCM से आपके 2 क्वेश्चन थे। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस से आपका 1% था, 1% प्रॉफिट एंड लॉस से था, जिसके अंदर लाभ प्रतिशत पूछा था, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा जो आपका यहाँ पर अनुपात समानुपात बता दो, अनुपात समानुपात में A और B का आपका 3:4 है, C और B और C का अनुपात आपका 4:5 है। इसके अलावा इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन होता है, और C और D, जैसे C और D का आपका 5:4 है, तो A:B:C का मान याद करो। इस तरीके से जो पर्सन होता है ना, वो पर्सन आपसे पूछा गया, तो वो पर्सन आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जो पर्सन जेन्युइन है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा बता दूँ आपको, और आपको यहाँ पर ना जो आपकी मैथ है ना, उसका कुछ सारे टॉपिक आपको रिविजन वाले, ज़्यादातर आपको नंबर सिस्टम के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि अभी आपका नंबर सिस्टम सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसके अलावा बात करते हैं रीजनिंग की। देखो रीजनिंग की मैं बात करूँ, रीजनिंग के अंदर तो आपको ध्यान रखना, जो भी मेरे भाई रीजनिंग का ऐसे सोच रहे हैं ना कि मैं पूरा मुझसे पूरा करके जाऊँ 25 में से 25, भाई साहब पेपर ऐसा आया 25 में से 25 कोई कर ही नहीं सकता। बैठक व्यवस्था की पर्सन दे रखी थी 6 क्वेश्चन, तो बैठक व्यवस्था से सोचो आप एक बार, 6 क्वेश्चन बैठक व्यवस्था से। अब सोचने की बात है,
बेटो व्यवस्था से 6 क्वेश्चन का मतलब है 2-3% तो आराम से गलत हो जाएंगे। और इतने घुमा के इतने लेंथी पर्सन दे रखे थे, मतलब इतने बड़े पर्सन दे रखे थे, ऊपर से आप नीचे अगर स्कोर करोगे तो ऊपर वाला पर्सन गायब हो जाएगा, नीचे वाला पर्सन आप पढ़ते रह जाओगे। तो इस तरीके से आपका रीजनिंग का पर्सन दे रखा था। यदि आपकी बेटो व्यवस्था थोड़ी सी कमजोर है, एक बेटो व्यवस्था के ऊपर आप क्लास जरूर ले लीजिए, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। बेटो व्यवस्था पर क्वेश्चन थे। इसके अलावा रीजनिंग के अंदर दोस्तों जो मेरे भाई हैं, जो मेरे दोस्तों को बोलना चाहता हूँ, जो आपके यहाँ पर जो अक्सर वो जब इसको हम बोलते हैं ना, ये 28 आ गया, फिर आपका यहाँ पर 44 आ गया, फिर आपका 48 आ गया, जो भी आ गया, इसके बाद लंबी श्रृंखला चलने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है, भाई यहाँ पर क्या आएगा, तो वो आपका प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा देखो दोस्तों और कौन सा आ गया था, वो एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था जिसके अंदर आपका दिशा वाला प्रश्न, दिशा प्रशिक्षण आपका प्रश्न पूछा गया था, दिशा वाला में प्रश्न पूछा गया था, जिसके अंदर से आपका कर्ण याद करना था, यानी पाए तो कोष पर में याद करके कर्ण आपको बताना था, ठीक है। दिशा के बारे में आपको बता दूँ, यहाँ पर जो मेरे क्यों भाई जो मेरे दोस्तों को बोलना चाहता हूँ, दिशा वाले प्रश्न में 2 प्रश्न, एक तो आपका कर्ण याद करना था, दूसरा आपको दिशा बतानी थी, ये दो प्रश्न आपके पूछे गए थे, ठीक है। इसके अलावा देखो आपको यहाँ पर जो अदरवाइज आगे बात करूँ रीजनिंग के अंदर जो बच्चों ने यहाँ पर एनालिसिस जो आपको दिया उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके बाद में आपको जो एक आजकल जो आपको ट्रेंड चल रहा है ना, वो ऐसे जैसे कि आप लोग 6 इस तरीके से 8, फिर आपका वो हो गया, तो उस तरीके से आपका एक प्रश्न पूछा गया था। और एक प्रश्न पूछा गया था आपका यहाँ पर जैसे सभी राम है, सभी वो है, तो वो आपका प्रश्न पूछा गया था, इसमें कौन सा कथन सही है, कथन निष्कर्ष वाला। और हाँ ये भी बताऊँ, कथन निष्कर्ष से 4 क्वेश्चन आए थे, कथन निष्कर्ष से 4 क्वेश्चन अलग से आए, तो वो भी आप ध्यान रखना। तो कथन निष्कर्ष जो पेपर में बता रहा हूँ, उन टॉपिक को थोड़ा सा एक बार आप देख के चला जाइए, ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पर अंदाज बन सके कि हाँ यार इस तरीके से पेपर आ रहा है और हम इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं तो आपका हो गया, बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपका ज़्यादातर ग्रामर से क्वेश्चन पूछा गया था, एक पैसेज आया था जिसके अंदर से 5 क्वेश्चन थे। तो पैसेज वाला नॉर्मली पैसेज था, पैसेज ज़्यादा इतना हाई नहीं था, तो पैसेज को आप आराम से पढ़ के पैसेज के उत्तर दे सकते। 5 क्वेश्चन पैसेज के थे, बाकी आप नॉर्मल इंट्रोगेटिव आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस थे। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो आपका टेंस भी पूछा गया था, टेंस के अंदर सहायक क्रिया उसका प्रयोग करके आपको उससे पूरा सेंटेंस बनाना था, तो उस तरीके से आपका प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा बता दूँ आपको, जो मेरे भाई जो मेरे दोस्त आगे बोल रहे हैं ना कि हम ऐसे करेंगे, सीक्वेंस एक होता है टेंस, एक होता है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस आपसे पूछी गई थी, सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, सीक्वेंस भी आपसे पूछी गई थी, ज़्यादातर बच्चे सीक्वेंस में प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो इंग्लिश भी आपका नॉर्मली जो मेरे पेपर अकॉर्डिंग पिछली बार जो पेपर मैंने इंग्लिश के बच्चों ने प्रोवाइड किए थे, वो जिस बच्चे ने परचेज किया ना, वो लगभग सही करके आ रहा है, कोई इश्यू वाली बात है नहीं, ठीक है। अब यदि आप अभी परचेज करोगे तो ऐसी बात है, मेरे को तो पैसे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आपको सेंड कर दूँगा, पर आपसे पूरे फटे नहीं जाएंगे। तो आप सोच समझ के अपनी तैयारी को कीजिए और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। बात करते हैं जीके से क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो जीके से 6 क्वेश्चन तो आपके भाई थे एकदम से करंट जीके के, जिसके अंदर से एक तो 100 पे एक्यूरेसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, 100 पे एक्यूरेसी आपका, ठीक है, 100 पे एक्यूरेसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा सिंदूर ऑपरेशन, जो ऑपरेशन सिंदूर नाम देता है, उसका आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा तो आपको जो ध्यान रखना, तो मेरे भाई जो मेरे दोस्तों को बोलना चाहता हूँ कि करंट जीके को थोड़ा सा पढ़ जाए। सेना के बारे में ज़्यादा पूछा जा रहा है जीके में, आपको सेना के थल सेना अध्यक्ष, इस तरीके से आपको ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन राष्ट्रपति से था, एक क्वेश्चन राष्ट्रपति से मतलब ये नहीं राष्ट्रपति से आए, आप प्रधानमंत्री पढ़ना, उपराष्ट्रपति पढ़ना, राज्यपाल पढ़ना, ये सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपको राष्ट्रपति के अलावा जीके के क्वेश्चन अदरवाइज, जैसे आपका यहाँ पर एक था केरल का मुख्यमंत्री कौन है, इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है, वो है आपके क्वेश्चन से, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आए थे। अब रही बात आपका यहाँ पर कि ये तो क्वेश्चन मैंने बता दिया, अब आपको बता दो ये एनालाइज, इस पेपर का एनालाइज के अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ जा सकते हैं। तो कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ की वैसे तो देखो पेपर के अकॉर्डिंग हम देखें, आगे आने वाली शिफ्ट का पता चलता है, फिर भी हम बता दूँ एवरेज यदि जिसके भी आपका 72+ नंबर हो जाएंगे, 72+ क्वेश्चन से हो जाएंगे, वो आराम से पेपर पास होगा। तो कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी ट्रेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे वाला कितना ही पेपर सरल है, कितना ही हार्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 72+ वाला नंबर वाला पेपर आराम से पास हो जाएगा। अभी आपका कोई डाउट रह गया तो मुझे बता दीजिए, आप शायद नहीं रहा होगा। फर्स्ट शिफ्ट में कैसे प्रश्न कौन से टॉपिक से कितने बच्चे एग्जाम में हैं, आने वाले शिफ्ट में कैसे देखो, आने वाले शिफ्ट में मैंने बता दिया, कट ऑफ मैंने बता दिया, फर्स्ट शिफ्ट की क्या कट ऑफ जा सकती है, तो उस तरीके से आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ, जो मैंने टॉपिक बताया उसको आप एक बार टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए, क्या पता आपका अभी बता दूँ, अभी जो पढ़ा ना वो एकदम से याद रहेगा। तो इस तरीके से आपको पेपर देके आना है। बाकी देखो एनालाइज आपका सेकंड और थर्ड शिफ्ट का पूरा पेपर का एनालाइज आपको मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में निगम के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भाई।